Good morning, everyone, and welcome to the SBI Securities Daily Morning Podcast. So, इंडियन इक्विटी मार्केट्स लास्ट वीक काफ़ी नेगेटिव नोट पर क्लोज हुए. दोनों ही बेंचमार्क इंडाइसेस में हमें अबाउट 2.5% का डिक्लाइन देखने मिला ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ रोल आउट बाय यूएस, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल इक्विटीज़ मार्केट में ही काफ़ी सेल ऑफ देखने मिला है. इनफैक्ट ड्यूरिंग द वीकेंड चाइना ने भी 34% लेवी इम्पोज करने की बात कही ऑन ऑल द यूएस प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स में डिसअपॉइंटमेंट आ गई है. अभी के एशियन मार्केट क्यूज़ को देखें तो एशियन मार्केट्स अबाउट 6 to 10% के मैसिव कट पर ट्रेड कर रहे हैं. सो आज की इंडियन मार्केट ओपनिंग भी काफ़ी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है. बाकी के डेटा पॉइंट्स पर फोकस करें तो फ्राइडे के दिन यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स रिलीज़ हुए, जिसमें मार्च मंथ का नॉन फार्म पेरोल 2.28 लाख से इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ हायर देन दी फोरकास्ट ऑफ 1.35 लाख. अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.2% पर बढ़ गया है फ्रॉम 4.1% अर्लियर. क्रूड ऑयल प्राइस में भी डिक्लाइन देखने मिला है, विच इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 3 years लो ऑफ $65.5 पर बैरल, जो रिसेशनरी फियर्स और ओपेक प्लस के प्रोडक्शन हाइक के वजह से है. डॉलर इंडेक्स 102.7 लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यूएस 10-year ट्रेजरी यील्ड इज ट्रेडिंग एट 4.25%. अब हम बात करते हैं बाकी स्टॉक्स के ऊपर जो आज के दिन फोकस में रहेंगे. कुछ की बिजनेस अपडेट्स रिलीज़ हुए हैं कंपनीज़ के ड्यूरिंग द वीकेंड, जिसमें से है बजाज हाउसिंग फाइनेंस. कंपनी के बिजनेस अपडेट में कंपनी ने दिखाया है कि उनके AUM में, दैट इज़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है, विच हैज़ रीच टू 1.14 लाख करोड़ एज ऑफ 31st मार्च. ग्रॉस डिसबर्समेंट में 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है एट ₹14,250 करोड़. सो ओवरऑल पॉजिटिव बिजनेस अपडेट है फ्रॉम बजाज हाउसिंग फाइनेंस. जुबिलेंट फूडवर्क्स ने भी अपना क्वार्टरली बिजनेस अपडेट रिलीज़ किया है, जिसमें उसने Q4 के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 34% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है एट ₹2,107 करोड़ और स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है एट ₹1,587 करोड़. सो ओवरऑल जुबिलेंट फूडवर्क्स का बिजनेस अपडेट भी डिसेंट है. नायका ने अपने क्वार्टरली प्रोविजनल बिजनेस अपडेट में कहा है कि उसके कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू में लो टू मिड 20s का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिल सकता है. सो नायका का भी बिजनेस अपडेट क्वाइट डिसेंट है. कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टरली प्रोविजनल बिजनेस अपडेट को देखें तो कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में अप्रॉक्सीमेटली 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है, जिसमें इंडिया ऑपरेशंस में अबाउट 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है. दिस इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय रोबस्ट वेडिंग डिमांड ड्यूरिंग द क्वार्टर. और कंपनी ने ड्यूरिंग द क्वार्टर हेल्दी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड किया है ऑफ अबाउट 21%. सो ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स का भी बिजनेस अपडेट पॉजिटिव है. इन कंपनीज़ के अलावा बाकी कंपनीज जैसे ITC भी फोकस में है. कंपनी ने 2.62 लाख शेयर्स ऑफ एम्पल फूड्स को अक्वायर किया है फॉर ₹131 करोड़. पोस्ट दिस एक्विजिशन कंपनी का शेयर होल्डिंग इन एम्पल फूड्स विल इंक्रीज टू 43.75%. सो लॉन्ग टर्म के लिए ITC के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. गोदरेज इंडस्ट्रीज मुंबई के वर्सोवा में एक प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, जिसके एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है 1,350 करोड़. सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है. पुरावंकरा की सब्सिडरी को लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव हुआ है फ्रॉम ऑफ ₹119 करोड़ फ्रॉम रंका अंकुरा प्रोजेक्ट बाय रंका प्रॉपर्टीज. सो पॉजिटिव है फॉर शॉर्ट टर्म. एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को 606 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है फॉर एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज इन शॉर्ट टर्म. लेमन ट्री होटल्स ने वृंदावन उत्तर प्रदेश में लेमन ट्री होटल के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है. The property will be managed by Carnation Hotels and is expected to open in FY29. So medium to long term के लिए पॉजिटिव है फॉर लेमन ट्री होटल्स. सो फ्रेंड्स, ये आज के दिन के कुछ की डेटा पॉइंट्स थे टू नो अबाउट बिफोर द मार्केट ओपनिंग. टू गेट डिटेल्ड इनसाइट्स ऑन द मार्केट वन कैन रेफर टू आवर डेली मॉर्निंग रिपोर्ट which is available on our website. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.